हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के मुख्य समाचार और ताजी खबरों में। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सिर्फ 5 मिनट में, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों के खाते में ट्रांसफर होंगे 974 करोड़ रुपए और किसी को होगा कैसे फायदा, जानिए सब कुछ, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों क्या मोदी सरकार ने नया राहत पैकेज का ऐलान किया है? इसको लेकर के बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। किनके खातों में पैसे आएंगे हम आपको पूरी रिपोर्ट में बताएंगे और इसी के साथ ई श्रम कार्ड बनवाते समय ये गलती कर दी तो नहीं मिलेगा आपको इसका लाभ, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने वाले बच्चों को देना होगा फिर से परीक्षा, लागू हुआ नया नियम, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए देश में नया नियम लागू होने जा रहा है, हम आपको अपनी पूरी रिपोर्ट में बताएंगे। और इसी के साथ अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो कर्मचारियों के लिए पीएनबी का पैसा मिनटों में 8 लाख रुपए का होगा। अगर हाँ आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और आप एक कर्मचारी हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ ही एक कागज होने पर आपको फ्री में मिलेगा एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन, जानिए खास बात। और अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त इस दिन आएगी किसानों के खाते में, नई लिस्ट हुई जारी, जानिए आप भी इस खबर को विस्तार से। दोस्तों अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। सरकार ने किसानों के लिए नई लिस्ट जारी कर दी है, अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में शराब अब होगी 20% सस्ती, घर बैठे बन जाएंगे आप करोड़पति, कैसे बनेंगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ जुड़ रही है। दोस्तों अब मध्य प्रदेश में शराब होने जा रही है सस्ती, साथ ही हरियाणा में अब पाबंदियां सख्त हो गई है, 10 बजे तक ही खुलेंगी शराब की दुकानें। और साथ ही जानिए क्या क्या लागू हुए इस प्रतिबंध के साथ। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है तो जल्द ही उसे समय पर चुका दें, नहीं तो आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। इसकी पूरी जानकारी आपको इसी रिपोर्ट में बताएंगे। इसी के साथ ही इस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया इजाफा, 2 से 3 साल की एफडी में होगा ज्यादा से ज्यादा कमाई। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, अब किसानों को बड़ा फायदा होगा, हम आपको बताएंगे पूरी रिपोर्ट में। इसी के साथ मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया, इन राज्यों में 2 दिनों तक होगी भारी बारिश, दी गई चेतावनी। अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट की जानकारी देंगे और इसी के साथ जानेंगे आज के सोने और चांदी, पेट्रोल डीजल के भाव, साथ ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए अच्छी खबर, गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसानों का फायदा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कुसुम योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। उन्होंने बताया है कुसुम ए योजना में पहले से पंजीकृत सोलर प्लांट लगवाने वाले किसान 28 फरवरी तक ऊर्जा विकास निगम से पावर परचेज एग्रीमेंट कर सकेंगे, वहीं प्रोजेक्ट सिक्योरिटी राशि भी 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बंजर और अन्य उपजाऊ भूमि पर कुसुम योजना में सोलर प्लांट लगवाने की योजना के क्रियान्वयन को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने कुसुम योजना में राजस्थान के अव्वल प्रदेश होने के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने किसान को इस योजना में आसानी से वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार से आग्रह कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शराब होगी 20% सस्ती, करोड़पति बन सकेंगे कारोबारी। जी हाँ बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष के लिए राज्य मंत्री परिषद ने आबकारी नीति 2022-23 और हेरिटेज मदिरा नीति से जहां शराब सस्ती की है, वहीं 1 करोड़ रुपए तक की आय वालों को घर के बाहर खोलने की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई शराब नीति को मंजूरी देते हुए दावा किया गया है कि गैर कानूनी व अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। नई नीति में मदिरा की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20% की कमी लाकर व्यवहारिक स्तर पर लाया जा सकता है। सभी देशों की देशी और विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन छोटे एकल समूहों के रूप में किया जा सकेगा। समस्त मदिरा दुकानें कंपोजिट शॉप में होंगी जिससे अवैध मदिरा विक्रय की स्थितियां बनेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों के खाते में ट्रांसफर होंगे 974 करोड़ रुपए, किसे और कैसे होगा इसका फायदा, सब कुछ जानिए। जी हाँ दोस्तों बता दें कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले हुए। इसमें एक फैसला कर्ज लेने वालों के हित में हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपए की रकम के भुगतान को मंजूरी दे दी, जो लोन खातों के उधारकर्ताओं को 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋणदाता संस्थाओं LIC द्वारा प्रस्तुत शेष दावों के साथ जुड़ी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान लोन मोरेटोरियम के तहत 6 महीनों के लिए ब्याज पर लगे ब्याज को सरकार ने वापस करने का ऐलान किया था। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसके तहत रकम का भुगतान कर रही सरकार किसे कैसे होगा इसका फायदा, चलिए जानेंगे। वहीं कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगाया गया था दोस्तों, तब भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 महीने और 3 महीने यानी मार्च से अगस्त तक के कुल 6 महीनों के लिए लोन के मोरेटोरियम यानी किश्त का भुगतान टालने की सुविधा दी थी। लेकिन ये भी कहा गया था कि इस बकाये पर बैंक ब्याज ले सकते हैं। इसका विरोध इस आधार पर हुआ कि लोन की किश्त में बड़ा हिस्सा तो वैसे ब्याज का होता है, फिर ब्याज यानी ब्याज पर लोन लेने की छूट बैंकों को क्यों दी जा रही है, जबकि कोरोना संकट में लोग इतने परेशान हैं। ये योजना संकटग्रस्त कमजोर श्रेणी के कर्जदारों को 6 महीने तक रोके गए लोन वृद्धि के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का भुगतान करेगी। अगली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड बनवाते समय अगर कर दी ये गलती तो नहीं मिलेगा पैसा। जानिए पूरी खबर विस्तार से। जी हाँ, बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कई सुविधाएं मिलती हैं। इन सुविधाओं में 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना शामिल है। ई श्रम योजना के जरिए मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए इससे जुड़ी धोखाधड़ी की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। अगली खबर, स्कूली बच्चों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब 5वीं 8वीं कक्षा में फेल होने पर विद्यार्थियों को देंगे दोबारा परीक्षा का मौका। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने कहा कि बच्चों की 5वीं 8वीं कक्षा में फेल होने पर बच्चों को पास होने के लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 2 माह एक्स्ट्रा कक्षा में होकर शामिल परीक्षा पुनः देनी होगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने आज सूचना जारी करते हुए बताया कि हरियाणा में अब पहले की तरह 5वीं 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा होगी। इसमें न्यूनतम अंक नहीं लाने वाले को फिर से बैठाया जाएगा। बच्चा अगर फेल हुआ तो 2 माह बाद उसे परीक्षा का मौका भी दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर किसान सम्मान योजना निधि से जुड़ी हुई है। 11वीं किश्त किसानों के खाते में इस दिन आएगी। सरकार ने जारी की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किश्त नए साल पर किसानों को मिल चुकी है। अब किसान 11वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि योजना की 11वीं किश्त अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगी। ऐसे में खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर करवाया है तो किसी गलती की वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं शामिल है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि 11वीं किश्त का पैसा आपके खाते में आए तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप अपना नाम लिस्ट में चेक करें, जो गलती है उसे सुधार लें। वहीं अगली बड़ी खबर, इस बैंक ने FD की ब्याज दरों में 2 से 3 साल की FD पर इजाफा कर दिया है। जी हाँ, कमाई का एक बड़ा साधन। दोस्तों बता दें कि कैनरा बैंक ने चुनिंदा अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक 1 से 2 साल की अवधि वाली FD पर अब 5% रिटर्न और 2 से 3 साल की अवधि पर अब 5.10 और 3 साल पर 5 साल से कम की FD पर 5.25% का रिटर्न दिया जाएगा। 5 साल से 10 साल के कार्यकाल के साथ 5.25% का रिटर्न दिया जाएगा। वहीं कैनरा बैंक ने 11 दिनों तक स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम पर 0.10% की अतिरिक्त ब्याज दर की जा रही है, जिससे जनता को 5.35% का रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को 5.85% का रिटर्न दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से कल 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। अगर आप भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।